2025 की यह बात है। सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग तेजी के साथ वायरल होने लगती है और उसी के साथ सैफ अली खान और करीना कपूर का भी फोटो लगा होता है। उसमें बताया जाता है कि इसी के 12वें पर सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। दरअसल इस घर पर जो नजर है वो चाहे फिर मीडिया का हो, कोई भी हिस्सा हो, सभी के कैमरे बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और उसे जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस भी बिल्डिंग पे आए, लेकिन बिल्डिंग पर कैसे पहुंचते हैं उससे पहले 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो बैंड्रा की एक जगह होती है फॉर्चून हाइट्स, वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। लगभग 8 साल तक इस बिल्डिंग में रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जाती है लगभग 50 करोड़ के आसपास। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2016 में इनको पहला बेटा भी हो जाता है। और करीना कपूर जब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी उन्हें अपने पति सैफ अली खान से कहा कि क्यों ना हम दूसरा आशियाना बना लें, दूसरी जगह पर रहें। तब दोनों की सहमति बन जाती है और लगभग 100 करोड़ की कीमत से उन्होंने एक अपना आशियाना तैयार करवाया, जो कि बेरा का सदुगरन स्टूडेंट अपार्टमेंट के 12वें माले पर ही रहना शुरू कर देते हैं। और एक अनजान शख्स इनकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है और इस तबाही की गूंज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर कोई इस खबर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और घर पर आया किस वजह से, उसने इन पर हमला किया। आज के इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और क्यों वो सैफ अली खान या उनके बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है बैंड्रा, और बैंड्रा का ही एक सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर रात लगभग 15-16 जनवरी 2025 की रात 2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी, जहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान के जो 2 बच्चे हैं, एक का नाम तैमूर, एक का नाम जय, उसके ठीक कमरा जो उनका बनाया हुआ है, उस कमरे के सामने खड़ी हुई जो उनकी नौकरानी है आर्या माँ, फिलिप और फिलिमा, दरअसल वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह को दबाने की कोशिश की गई हो, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसको जैसे ही व्यक्ति का हाथ हटता है, तुरंत ही वहां पर सैफ अली खान अचानक से प्रकट हो जाते हैं। और जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, तो एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जाती है, उस 30 साल के व्यक्ति के पास में उसने जो महिला, उनके घर की जो मेड है, नौकरानी है, काम करने वाली महिला, उसको पकड़ा हुआ था, चाकू हाथ में लिया हुआ था। सैफ अली खान ने कहा कि तुम बैठ के बात करते हैं और तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि इसको तकलीफ हो, इनको नुकसान हो। तब इस महिला ने जैसे ही बचने की कोशिश की तो उसने एक के बाद एक 2 बार चाकू उसको मार देता है। जैसे उस नौकरानी को वो 2 चाकू मारता है, लीमा की चीख ज्यादा तेज निकलने लगती है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है और उस लड़के को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो। जैसे सैफ अली खान तुरंत उसकी आवाज बढ़ती है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में उसके चाकू था, एकदम से चाकू मार देता है। जैसे चाकू मारता है तो चाकू सबसे पहले गले पे लगता है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक घाव करता है। उसके बाद उन्होंने संभलने की कोशिश की और जैसे हाथ लगाया तो हाथ पर, बाएं हाथ था, बाएं हाथ पर एक नहीं, 2 नहीं, उसने 2 बार उसने वार किए थे। और जैसे अपने हाथों को वो पीछे करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सिर पर मार दिया जाता है। हाथ तो तब हो गई थी जब व्यक्ति, जो अनजान शख्स था, उसने चाकू जब बहुत तेजी के साथ मारा तो पीठ की जो रीढ़ की हड्डी में जाकर वह चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का हिस्सा चाकू का वो रीढ़ की हड्डी में जाकर टूटना होता है और उसमें फंस जाता है। इसके बाद फिर सैफ अली खान की चीखें बहुत तेजी के साथ निकलने लगती है। इससे पहले तो उनकी जो मेड थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब इनसे कई ज्यादा सैफ अली खान जब चीखें उनकी निकलती है तो इस अपार्टमेंट में अब जितने भी शख्स हैं सबके सब जाग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो सब इस चीख की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एक अनजान शख्स है वो भी तेजी से भाग जाता है। लगभग 2:33 के आसपास का वाक्य रहा होगा। 6वें फ्लोर के पर कमरे में वो कैद हो जाता है। सीढ़ियों के रास्ते से वह भाग रहा था। अब यहाँ लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी 1-2 ही
अभी एक शख्स है सैफ अली खान और उनकी जो घर की नौकरानी है मैट, जिसका नाम आर्या माँ फिलिप उर्फ लीमा होता है, जो यही दो शख्स जानते थे कि क्या हुआ है आखिरकार। इसके बाद यहाँ से जब सैफ अली खान को ब्लड बह रहा है, सर से ब्लड बह रहा है, गर्दन से ब्लड बह रहा है, उनके हाथ से ब्लड बह रहा है, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है। लीलावती हॉस्पिटल की तरफ रुक कर लेते हैं। तभी सैफ अली खान ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं सैफ अली खान बात कर रहा हूँ, मेरे घर पर हमला हुआ है और मुझे भी चोटें आई हैं। जैसे पुलिस एक खबर सुनती है, सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से वह घर पर पहुंचती है पुलिस, और जब वे घर पर पहुंचती है तो वह पता चलता है कि इनको वे घायल हो जाते हैं। गंभीर हालत में इन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, इन्हें लेके जाया जाता है लीलावती हॉस्पिटल में। अब पुलिस भी यहाँ पहुंच जाती है। पुलिस ने साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए थे इस मामले को लीक ना होने दिया जाए। अगर ये बात मीडिया पर पहुंच जाएगी तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, जाहिर सी बात है हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर ने भी ये कोशिश की कि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक मामला रहे। साथ ही जैसे दिन निकलता है, दिन निकलते निकलते पता चलता है कि ये बात लीक हो चुकी है, क्योंकि सैफ अली खान छोटा मोटा नाम नहीं है, सैफ अली खान एक बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर। और एक खबर इस तरह से लीक होती है कि सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविजन में काम करने वाले रिपोर्टर्स हो या सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले हो या उनके चाहने वाले हो, लीलावती हॉस्पिटल के सामने बड़ी की संख्या में लोग आ जाते हैं, झमघट लग जाता है। अभी जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, कैसे मामला हुआ है, क्यों मामला हुआ है। तभी डॉक्टर की टीम आती है, बताती है कि इनको लगभग 6 बार चाकू से वार किए गए हैं। 6 में 2 गहरे घाव हैं, 2 कम गहरे और 2 थोड़े हल्के घाव हैं। 2.5 इंच का लगभग जो चाकू का टुकड़ा था वो रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, वह निकाल दिया गया है। वहां से इनको शिफ्ट अब आईसीयू में कर दिया गया है। इनकी हालत स्थिर है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम खान, अब उनकी बेटी सारा अली खान, वह बड़ी मायूसी की हालत में थी, वैसी हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, देखने के लिए कि अब तबीयत कैसी है, क्या बात है। अब या करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, रणबीर कपूर हो, साहा अली खान हो, या इनके चाहने वाले जितने भी हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस होते वह पहुंचने लगते हैं। यह बात अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगती है, वायरल होने शुरू हो जाती है। जब वायरल हो रही थी तभी ये हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था, उस चीज़ में जुट जाता है कि आखिरकार सैफ अली खान के साथ हुआ क्या है। तभी इनकी जो मेड होती है उसकी तहरीर के आधार पर आखिरकार बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमे का जो आधार होता है, एक व्यक्ति है जो जमन घर में घुस जाता है, दूसरा आधार यह होता है कि उसने हत्या की कोशिश की है, यानी कि वो मारने का प्रयास कर रहा था। अब इसने मेड को भी मारने का प्रयास कर रहा था, हालांकि मेड भी घायल हो जाती है, उसको भी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब बांद्रा पुलिस स्टेशन 10 टीमें गठित करती है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाता है और क्राइम ब्रांच की 8 टीम बनाई जाती है। जितने भी इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर एक सीसीटीवी कैमरे का पूरी जगह से खंगालने की कोशिश की जाती है, देखने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में ये यहाँ पर ये व्यक्ति कहाँ से आया, इसके इरादे थे तो क्या थे। इसके बारे में जब पता करने की कोशिश कर रहे थे तो कैसे गया, कहाँ से गया, तो जो सुरक्षा गार्ड था वो साफ साफ मना कर देता है कि भाई हमारे यानी कि इसमें जो गया है तो वो लिफ्ट के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं गया है, वह सीढ़ियों के माध्यम से। अब पुलिस की जांच में ये क्लियर हो जाता है कि हाँ वो सीढ़ियों से ही गया है और सीढ़ियों से ही वापस आता है। उसने हालांकि फायर की जो एक पाइपलाइन होती है वहां से भी शायद उसके बारे में बताया जाता है कि वह उसका भी उसने कुछ इस्तेमाल किया था और वो पहले से यानी कि घर में पहले से ही मौजूद था। एक बात और कही जाती है, मुंबई 24 घंटे चलती है, बाकी शहरों की तरह नहीं है। इसलिए लोगों के सोने का, इसीलिए लोगों के जागने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इसलिए शायद ही घर के लोग जाग रहे थे रात के 2:30 बजे के आसपास। और यह जो अनजान शख्स है वह तैमूर और जे को इनका बेटा है, वह उन्हीं के कमरे के अंदर पहुंच चुका था। और यह जो इनकी मेड होती है लीमा, वो शायद उन्हें देख लेती है और देखते ही उनको रोकने की कोशिश करती है और देख कर उनको विरोध करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने उनको पकड़ लिया और
क्या इरादे थे, क्या शायद वो बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था या नहीं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अब चारों तरफ से लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया आती है। नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पिछले दिन मुरादाबाद के एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि है, उन राष्ट्रीय कवि ने सैफ अली खान के बच्चों का नाम लिए बिना ही उन पर छींटाकशी करना शुरू कर दिया था। और यह मामला सोशल मीडिया पर काफी बड़ी मात्रा में वायरल भी हुआ था। लोगों ने तमाम तरह के सवाल भी उठाए थे, लेकिन जब पुलिस की जांच में मामला आता है कि यह मामला शायद उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह मामला ऐसा लगता है जैसे कि चोरी से जुड़ा हुआ है। ये जो शख्स है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास पाई जाती है, ये 30 साल का व्यक्ति, इसकी पीठ पर एक बैग है। हालांकि इसने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था, चेहरा ढका हुआ नहीं था, वह चोरी करने के लिए आया है। ये बड़ी ऐसा जिसमें डालने वाली स्थिति है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि घर में वो प्रवेश कर जाता है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि घर के किसी सदस्य ने इसको ही अंदर एंट्री दी है और घर के ही किसी सदस्य का इसको लाने में किसी का हाथ है। शायद इसके पीछे मेड का भी हाथ बताया जाता है, और मेड का हाथ इसमें है या नहीं है, पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्यों को हिरासत में लिया जाता है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिरकार इन 3 मामलों में ये या तो चोरी हो सकता है, या फिर मेड की वजह से मामला हो सकता है, या फिर जो मुरादाबाद के एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो राष्ट्रीय कवि ने जिस तरह का बयानबाजी की थी, हो सकता है इस बयानबाजी के इन्फ्लुएंस होकर किसी ने अपने मन में इस तरह का गुस्सा पाल लिया है, और इस तरह का गुस्सा पाल लिया कि शायद बच्चों को नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की है। और सैफ अली खान ने हिम्मत जुटाई अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे पर आंच भी नहीं आने दी। हालांकि पुलिस अभी हर एक बिंदु पर बारीक से बारीक चीज को खंगालने की कोशिश कर रही है, और जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। ये कहना है मीडिया के सामने कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस घटनाक्रम का खुलासा करेंगे, जल्द से जल्द इसका खुलासा करेंगे, और जो भी आरोपी है वो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा। हालांकि उसका एक सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि हमने उसे पहचान लिया है, और जितना जल्दी हो सकेगा उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाएगा। दरअसल सैफ अली खान के बारे में बताया जाता है कि बाकी एक्टरों के मुकाबले में यह कई ज्यादा अमीर है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की कीमत के मालिक हैं। बताया जाता है, यह भी बताया जाता है कि गुरुग्राम का जो एक जगह है, वहां पर एक पटौदी गांव लगता है। पटौदी गांव में इनकी एक पटौदी पैलेस के नाम से एक बिल्ट है, जिसकी कीमत लगभग 8080 करोड़ के आसपास है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। पिछले दिनों एक फिल्म आई है एनिमल, जो कि रणवीर कपूर के ऊपर फिल्म बनाई गई थी। उसका कुछ हिस्सा जो बिल्डिंग बार बार दिखाई जाती थी, बड़ी बिल्डिंग है तो वह शूटिंग वही हुई थी। हालांकि इसके अलावा जो सैफ अली खान है और करीना कपूर है, इनके अपने 2 आलीशान घर हैं जो कि बांद्रा में है। इनका मामला बहुत ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन इस तरह से ये भी बताया जाता है कि बॉलीवुड की यही एक ऐसे एक्टर है जिनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा हुआ है, जिनके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन इन पर कोई हमला क्यों करेगा। हालांकि पुलिस हर एक छोटे से छोटे बिंदु को तलाश करके बाहर जल्दी से जल्दी लेकर आएगी, और जैसे ही वो आएगा हम भी अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत। जो कि बांद्रा में है, इनका मामला बहुत ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन इस तरह से ये भी बताया जाता है कि बॉलीवुड की यही एक ऐसे एक्टर है जिनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा हुआ है, जिनके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन इन पर कोई हमला क्यों करेगा। हालांकि पुलिस हर एक छोटे से छोटे बिंदु को तलाश करके बाहर जल्दी से जल्दी लेकर आएगी, और जैसे ही वो आएगा हम भी अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।